Good evening, everyone. So, I am a developer at Marketnera, and let's start today's session. Firstly, let me tell you about Marketnera. It's a startup of India that's shaping Indian hyperlocal commerce. We will get to know about it very soon. Can't reveal details yet. So, let's start the class with. Firstly, we will talk about today about three AI: Claude, ChatGPT, and Gemini. We will talk about GitHub, and we will also talk about something about LinkedIn. So, first start with ChatGPT. So let's see. When you type something like you are typing hello, ChatGPT give you reply, hello, how can I help you today? That hello is a simple chat. But what if you want to do advanced task? For that advanced task, you need a good prompt. For prompting, you need to learn prompt engineering. So we will talk about prompt engineering. We will also talk about how can we use the AI to help us understand the code and to help us coding. So let's start with GitHub first. सो गिटअप आप एक तरह से ये मान सकते हैं आपका क्लाउड सर्विस है। गिटअप पे हम लोग अपने कोड अपलोड कर सकते हैं एंड गिटअप पे हम लोग अपना सब कुछ स्टोर करके पुश वगैरह से पुश मतलब होता है आपका गिटअप पे कोड को अपलोड करना, पुल मतलब होता है गिटअप पे जो कोड अपलोडेड है उसे अपने सिस्टम में कॉपी करना। हम स्टार्ट करेंगे गिटअप पे एक नई रेपो बना के। रेपोस के बारे में क्या होता है? रेपो रेपो की फुल फॉर्म होती है रेपोजिटरी। जब भी कोई रेपो की बात करे इसका तो रेपोजिटरी की बात करें। रेपोजिटरी हमारी कोड का फाइल होती है। फाइल बोल दो या फोल्डर बोल दो, हमारे कोड को रखने की जगह जगह होती है। सो हम फर्स्ट रिपोजिटरी का नाम देते हैं, चलो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिपोजिटरी। आप लोग पहले गिटअप का आईडी बना दीजिएगा। मैंने पहले ही बना दी थी क्योंकि मुझे क्लास में शो करनी थी, मेरे इतना टाइम नहीं था मैं क्लास में बनाऊँ। सो फर्स्ट रिपोजिटरी है, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिट इग्नोर फाइल का मतलब होता है कौन सी चीज़ गिटअप पे अपलोड नहीं होनी चाहिए, ये हमारे सिस्टम में बनती है। तो अभी हम ऑनलाइन बना रहे हैं तो हमें कोई नीड नहीं है इसकी, और हमें इसमें कोई लाइसेंस भी ऐड करने की कोई नीड नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट रेपो। सो लेट्स क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, जब रेपो क्रिएट हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट कोडिंग विद कोड स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, कोलैबोरेशन का ऑप्शन आ रहा है, और ये बता रहा है हमें कि लाइक हम अपने सिस्टम के अंदर कैसे गिटहब को यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस लिंक के बारे में। इसने एक HTTPS लिंक दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ये लिंक को आप यूज़ कर सकते हो कॉपी करने के लिए इस पूरी रेपो को ईजिली कॉपी करने के लिए अपने सिस्टम में। अभी अगर इसमें कोई कोड अपलोडेड नहीं है, बट अगर आप गिटहब के उस पर जाओ होम पेज पे, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, बट अगर मैं इधर आता हूँ एंड मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट्स पे, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी की रेपोस को ऑनलाइन भी उठा सकता हूँ। जब मैं एक्सप्लोर पे आया, देखिए इस पर सब कुछ आ गया कि हमें कौन सा टॉपिक की रेपो चाहिए, कौन सी चीज़ की चाहिए, रिएक्ट वगैरह ये सब लाइब्रेरीज होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, लेट मी चेक। अच्छा, ये कोपायलट एआई क्या है? जैसे जैसे चैट जीपीटी वगैरह होते हैं, हम ये कोपायलट एआई हम इससे बात कर सकते हैं अगर चाहें तो। इससे हम छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इतना पावरफुल एआई नहीं है बट काम कर लेता है, आपके बेसिक टास्क वगैरह में पूरी हेल्प कर देगा ये। कोई सी हाई मार्केट में था, जैसे मैंने हेलो लिखा इसने कर दिया। सो ये भी एक तरह की चैट है। अगर हम इसका प्रीमियम लेते हैं तो इसमें हमें एडवांस मॉडल्स मिल जाते हैं सबके। ये रहा प्रो और मैक्स में एडवांस मॉडल हैं। ये एडवांस मॉडल बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो इसके बारे में भी हम बताएंगे एडवांस मॉडल और नॉर्मल मॉडल में क्या फ़र्क होता है। अब देख लिया, मैं रेपोज दिखाता हूँ कि रेपो कहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो मुझे रेपो चाहिए किसी ERP सिस्टम के बारे में, कॉलेज सिस्टम होता है ना। सी, हमें यहाँ पर रेपोज आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉलेज ERP है, हम इस पर गए, इसने को कोड पूरा अपलोड कर रखा है। रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल के अंदर हमें कोड के बारे में बताते हैं कि लाइक रीडमी कोड के बारे में क्या क्या है। जैसे इसमें ले रखा है कि कॉलेज ERP के बारे में इंस्टॉलेशन, पिप इंस्टॉल जैंगो। जैंगो एक लाइब्रेरी का नाम है, पाइथन के ऊपर बेस्ड है। इसने सबके बारे में मेंशन कर रखा है। सो
अगर हम मुझे अपने सिस्टम में डायरेक्ट ही कॉपी करनी होगी, मैं कोड पे जाऊंगा, यहाँ पर मुझे इसका गिटहब लिंक मिल जाएगा, एंड मैं जब इसे अपने सिस्टम में पेस्ट करूंगा, ये रेपो पूरी की पूरी रिपोजिटरी एक बारी में मेरे पास इजीली मेरे सिस्टम में कॉपी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी खुद की रेपो से। हम जाएंगे पहले रिपोजिटरी में, एंड हम यहाँ से जो रेपो है इसे कॉपी करके स्टार्ट करते हैं। सो हम जो आईडीई अपना करने के लिए यूज़ करेंगे, लाइक आईडीई का मतलब होता है आपका आपका कोड लिखने की जगह। हम अपने कोड को एक आईडीई की फॉर्म में लिखते हैं और हमारा आईडी ही हमारा सब कुछ होता है। सो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर और अपना एंटी ग्रेविटी आईडी ही फोल्ड रखा है। मैं इंस्टॉलेशन की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो एंटी ग्रेविटी आईडी जब हमने लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक रीडमी फाइल बनाते हैं पहले। रीड डॉट एमडी, एमडी की फुल फॉर्म होती है मार्कडाउन फाइल। मार्कडाउन फाइल्स जो होती है ये कोड से कुछ नहीं मैटर होता, ये कमेंट फाइल होती है, इसमें जो भी लिखोगे इससे कोड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अ लर्निंग प्रोग्राम। हमने लर्निंग प्रोग्राम के बारे में लिख दिया कि लर्निंग प्रोग्राम है, एंड हम अपनी एक रेपो जो है यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ये टर्मिनल है, टर्मिनल आप लोग विंडोज से भी खोल सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा टर्मिनल, हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम मेनली अभी के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं, हम कोड के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये साइड में जो इधर की साइड है ये होता है आपका एजेंट। ये आपका ए एजेंट है, इसमें हमें 4 to 5 ए एजेंट्स मिल जाते हैं एंटी ग्रेविटी आईडी में। सो ये बहुत ईजी हो जाता है इससे कोडिंग करना। बीच में अपनी कोड स्पेस हो गई, इधर अपनी सारी फाइल्स आ जाती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले HTML से कि HTML होता क्या है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये कोड की फाइल्स होती हैं। जैसे इसने ये एरर दिखा दी क्योंकि रीड में फाइल्स में हम ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं, जैसा मैंने डाली है, इसलिए ये एरर दिखा रहा था यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML क्या होता है, अपनी कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। सो अगर हमें HTML से कोई भी वेबसाइट बनानी है, हम कोड को HTML लिखेंगे। कोड को HTML में लिखने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, यहाँ पर जाओ न्यू फाइल, इंडेक्स के नाम से रख देते हैं index.html। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट HTML में कोड लिख सकते हैं, हमें बस एक्सटेंशन चेंज करना होता है, .html लिखते ही पूरा कोड HTML लैंग्वेज में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जनरेशन में कोड मैनुअली कोई खुद नहीं लिखता, हर कोई वाइप कोड यूज़ करता है। सो हम भी वाइप कोड ही करेंगे, मैं भी वाइप कोड ही सिखाऊंगा पूरी तरीके से। तो पहले मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे। बेसिक इंजन है चैट जीपीटी, हम जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल स्टार्ट विद जेमिनाई। सो जेमिनाई में स्टार्ट करते हैं पहले, आई विल स्टार्ट विद चैट जीपीटी, सॉरी। सो आई वॉन्ट टू मेक अ HTML कोड फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पोर्टफोलियो। कैन यू गिव अ प्लान। हम पहले प्लान करेंगे, हम डायरेक्ट कोड नहीं लिखेंगे, हम पहले प्लानिंग करेंगे। हमने दिया, इसने प्लान दिया। पोर्टफोलियो वेबसाइट का पहले हीरो सेक्शन आता है, फिर अबाउट मी के बारे में आता है, फिर स्किल्स होती हैं, फिर सर्विसेज हैं। ये सब इसने प्लान दिया है। अब प्लान के लिए देखिए इसने वो भी दे दिया पूरा फाइल। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एमडी फाइल बनाई, मार्कडाउन फाइल, ऐसे एक प्लान डॉट एमडी भी बनती है। सो क्रिएट अ प्लान डॉट एमडी फाइल फॉर वेबसाइट। सी इसने एक प्लान फाइल बना के दे दी है। इस प्लान को हम पहले रिव्यू करेंगे आराम से कि हमारा कुछ इस हमारे हमें जिस हिसाब से चाहिए वो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ से चाहे तो एडिट भी कर सकता हूँ। अभी के लिए प्लान जो है हम इसे एज इट इज़ ले लेते हैं, अभी मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा प्लान डॉट एम डी। ओके, प्लान डॉट एम डी में मैंने सब कुछ पेस्ट कर दिया जो चैट जीपीटी पे था। ठीक है, इस प्लान को फिर हम रिव्यू करेंगे। उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स ऑल्सो साइड बाय साइड, इसे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ और सीखते हैं कि एंटी ग्रेविटी और आईडी ये सब होते क्या है। फर्स्ट थिंग, आईडी में क्या होता है कि यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन होता है। हम जब एक्सप्लोरर जैसे कहते हैं, जैसे फाइल एक्सप्लोरर होता है विंडोज़ में,
ऐसे ही यहाँ भी है, फाइल एक्सप्लोरर सर्च कोड बेस में सर्च करने के लिए है। जैसे गिटहब सोर्स कंट्रोल मतलब होता है गिटहब आपका। फिर आपका रन एंड डिबग, ये आपके रनिंग एंड डिबगिंग के लिए काम आता है। रिमोट एक्सप्लोर एंड एक्सटेंशन, ये सब मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसे एक्सटेंशन बेसिकली आपके हो गए, जैसे आपके पास कोई कॉपी है, आपको उस कुछ पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए होती है, एज सेम टू सेम कॉपी में जब तक आप नहीं लिख पाओगे, जब तक आपने कुछ पढ़ना नहीं है, जब तक आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, जब तक आप बुक से कुछ नहीं पढ़ते। आपकी कॉपी हो गई आपकी यहाँ पर कोड बेस, एंड आपका एक्सटेंशन हो गया आपकी बुक। जब तक कॉपी को नॉलेज नहीं होगी, यानी आपकी कोड बेस को नॉलेज नहीं होगी कि बुक में क्या है, आप कोड नहीं लिख सकते। मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया, एंड बेसिक HTML एक्सटेंशन के लिए आपको कुछ डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ती है। अगर आपको बेसिकली पाइथन वगैरह करनी है तो आपको पाइथन डाउनलोड करने की नीड पड़ेगी। यहाँ सर्च करो पाइथन, पाइथन का ये रहा, यहाँ से इंस्टॉल कर दो, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं index.html। इससे पहले कोई डाउट, यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क फॉर द डाउट्स। एनी डाउट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमारी जो रेपो है वो यहाँ पर है। हम चाहे तो वैसे, अगर आप नॉम फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है, कैपेबल नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से कोड बेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू कोड स्पेस, ये कोड स्पेस क्रिएट करेगा। जब ये कोड स्पेस क्रिएट करेगा, ये बेसिकली सेम टू सेम एज इट इज ऐसे खुल जाएगा, बस वो VS कोड होगा, यानी विजुअल स्टूडियो कोड। एंड वी आर वर्किंग ऑन एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी पर वर्क करने का सिंपल रीजन है वाइब कोडिंग, क्योंकि आज की जनरेशन फुल वाइब कोडिंग चलती है, एंड जो एंटी ग्रेविटी पे अब से स्टार्ट हो गया है वही बेस्ट रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with it. Give me 2 minutes. So let's continue. So now we will talk about LinkedIn. The main factor LinkedIn. Okay, so I have market as LinkedIn put up here. I will show you everything. See, आज की दुनिया में अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप यूज़ करते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया या ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए। बट उस चीज़ को सीख के अगर आप शोकेस नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से प्लेटफॉर्म बना है लिंक्डइन। लिंक्डइन जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट स्टार्टिंग हम लिंक्डइन से कर सकते हैं। इसमें हम अपने बारे में बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक आईडी लेते हैं, आईडी लॉगिन है विनायक जैन नेम से, ये हमारे साथ काम करता है। सो फर्स्टली लिंक्डइन पे क्या है, इन्होंने डाल रखा है कि अपना नेम, अपना जेंडर एंड अपने बारे में कि ही इज़ AI एंड ML प्रॉब्लम सॉल्वर, फ्रीलांस, फुल स्टैक डेवलपर, टर्निंग आइडियाज इनटू कैपेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये पहले यहाँ नेम होता है, फिर आपके बारे में होता है। अपने बारे में जितना शॉर्ट में, जितना परफेक्टली लिखोगे, उतनी जल्दी कंपनी हायर करती है, क्योंकि कंपनी का पूरी हायरिंग प्रोसेस चलती है लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे कंपनीज ढूंढती रहती है कोई ढंग का डेवलपर मिल जाए, कोई ढंग का डेवलपर मिल जाए, एंड जैसे उन्हें मिलता है वो डायरेक्टली उसे फेच करने जाती है। एंड इसने अपने बारे में डाल रखा है कि प्रोफाइल व्यू, ये आईडी डायरेक्ट लॉग इन है, तो मैं डायरेक्टली उसके अकाउंट दिखा रहा हूँ कि हमें लिंक्डइन पे क्या क्या पता लगता है। प्रोफाइल व्यूज, हमारे इंप्रेशन अब हो गए हमारे व्यूज, और कितने लोगों ने हमारे बारे में सर्च किया। उसके बाद अबाउट डाल रखा है, I'm a फर्स्ट ईयर BC स्टूडेंट हु शिप रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ मैं गलती बोलूंगा कि अपने कभी भी कॉलेज को अपनी प्रोफाइल मत बनाओ, अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल अपने कॉलेज से अलग अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाओ। कॉलेज को आप कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं गिन सकते। ओके, सो एक फीचर्ड पेज बना रखा है, हम डिफरेंट पेजेस बना रखे हैं, इसने बेसिकली फीचर्ड पेज बना रखा है। मीडिया डाल रखी है कि ये अपने पास से डाल रखी है, अपना कार्ड डाल रखा है इन्होंने, एंड इन्होंने फिर डाल रखा है V1 अपने हैकाथॉन के बारे में, एंड डिफरेंट चीज़ें डाल रखी हैं कि कौन सी कंपनी में पास्ट कंपनी से काम किया। सेकेंडली पोस्ट डाल रखी है, जैसे सेकेंडली आज की जो क्लास है, जितने भी आप मेंबर्स हो, आप सबको भी आज का पहला टास्क यही है, लिंक्डइन पे जाइए, मार्केट नेटवर्क को टैग करके पोस्ट डालिए। फर्स्टली मार्केट नेटवर्क को फॉलो कीजिए, देन मार्केट नेटवर्क से उसके लिए वो डालिए पोस्ट कि आपने ज्वाइन किया है मार्केट नेटवर्क को, आपको जब इंटर्नशिप लेटर मिल जाएगा आप वो भी अपलोड करो मार्केट नेटवर्क को टैग करके। दिस इज योर सेल्फ मार्केटिंग। अपनी सेल्फ मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इस दुनिया में हज़ारों डेवलपर है, अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए अपनी मार्केटिंग अपने हाथ में है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सो अगर आपको ढंग की जॉब चाहिए, आपको अपनी सेल्फ मार्केटिंग करनी ही हो। सो अगर आप किसी, एंड सेकेंडली अगर आपको कोई भी स्किल्स आती है, आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, जैसे इसने कर रखा है प्राउड टू शोकेस माय मोंगो डीबी बेसिक्स फॉर स्टूडेंट्स स्किल बैच। नीचे आते हैं एक्सपीरियंसेस में, इवेंट कोऑर्डिनेटर हेड डाल रखा है, एजुकेशन डाल रखी है अपनी, एंड लाइसेंसेज। सो सबसे बड़ा फैक्टर, अगर किसी पे मोंगो डीबी जैसी चीज़ का लाइसेंस है,
कोई भी कंपनी उसका अगर लाइसेंसिंग आ जाती है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आप अपनी स्किल्स भी डाल सकते हैं, जैसे इसने स्किल डाल रखी है डेटाबेस फंडामेंटल्स एंड मोंगोडीबी की। बहुत चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जिसमें आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं स्किल्स के थ्रू। अपनी टॉप स्किल्स में इन्होंने डाल रखी है पाइथन प्रोग्रामिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, नोवेल राइटर। इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। जैसे मैंने भी बोला इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, ऐसे जब कोई और देखता है उसे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है प्रोफाइल, इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से लिंक्डइन जैसे उसमें 485 कनेक्शंस हैं। 485 कनेक्शन लिंक्डइन पे होने का मतलब है अगर इंस्टा से कंपेयर करें तो मिनिमम 5 to 10,000 फॉलोअर्स मायने रखते हैं। क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे फॉलोअर्स गेन करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज आईक्यू इंस्टाग्राम पे बहुत कम है, लेकिन एवरेज आईक्यू लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा है। सो लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छी जगह है कंटेंट क्रिएशन के लिए। अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो फर्स्ट कोई आता है, उन्होंने अपने ऐसे इंटर्नशिप लेटर डाल रखा है, सेम टू सेम गोस फॉर यू, आपको भी आज यही करना है, फर्स्ट टास्क यही है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर कोडिंग। हमने इंडेक्स डॉट एच स्टार्ट किया था, हमने एक प्लान डॉट एम बनाई थी, एंड यही होता है। अगर ब्रेक डाउन करें, हमें स्टेप्स में काम करना होता है। फर्स्ट स्टेप इज टू पुट मेक योर प्लान एम डी, देन इज टू एनालाइज। अपनी रिक्वायरमेंट डालो, अपने बारे में अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए चैट जीपीटी को दो। चैट जीपीटी आपको प्लान बना के देगा प्रॉपर। यस, प्रॉपर प्लान बना के देगा, एंड आप उस प्लान के ऊपर वर्क करो, उसमें एडिट करो जो भी आपको चेंज करना है। आपको लगता है कि कुछ और आना चाहिए, वो डालो। ये सब बेसिकली होता है, आपको इसमें सब डालना होता है। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही था, दैट्स इट। आज हमने तीन चीज़ें सीखी हैं। पहले गिटअप के बारे में कि गिटअप बेसिकली होता क्या है। सेकेंडली आज हमने सीखा लिंक्डइन के बारे में, बेसिक सीखे हैं अभी। हम इसे रोज, तीनों चीज़ हम रोज सीखेंगे, बस एडवांस में धीरे धीरे लेवल अप जाएगा। एंड हमने सीखा कि प्रॉम्प्टिंग एंड प्लान एमडी फाइल्स एंड एंटी ग्रेविटी आईडी क्या हो। थैंक यू फॉर द फर्स्ट क्लास।